हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन उसकी एक्सरसाइज आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू प्रूव सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का जो परिध है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ये प्रूव कीजिए। तो वी नो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। हम इस बात को जानते हैं कि सर्कल का अगर एक आप राउंड मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहा जाता है या सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। आप एक राउंड सर्कल का कर लेंगे तो उसका नाम पेरीमीटर है, या इन अदर वर्ड्स इट्स सेकंड नेम इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स डायामीटर। सर्कमफ्रेंस जो है एक्चुअल में एक कांस्टेंट रेशियो है, किसके साथ? डायामीटर के साथ। दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। वो कांस्टेंट रेशियो जिसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ अपॉन डायामीटर, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर एक रेशियो है। इस रेशियो का नाम क्या है? पाई है, जो एक ग्रीक लेटर है। तो यहां से शुरू करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और आपको मालूम है कि ओबी, ओबी क्या है बच्चों? रेडियस है। ये भी रेडियस है, एओ इज आल्सो रेडियस। तो ए बी क्या है? तो ए बी की वैल्यू आपकी ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। ए बी इज इक्वल टू 2r। ए बी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डायामीटर है। डायामीटर, डायामीटर का नाम क्या है? 2r। तो अब बच्चों देखो, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। तो आप सर्कमफ्रेंस से डायामीटर को क्या हम 2r लिख सकते हैं? बोलिए। 2r इज इक्वल टू पाई। तो अब सर्कमफ्रेंस यही रहने दीजिए और 2r को इनटू कर दीजिए। तो इंप्लाई दैट सर्कमफ्रेंस का अगर सिंबल मैं c लिख दे रहा हूं तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। बच्चों ये प्रूव हो गया, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई आर होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि टू प्रूव एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। हम लोग तो याद कर लिए हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे सर्कल बनाया गया है, इसको कई सेक्टर में डिवाइड किया गया है। देख रहे हैं कि 1 2 3 से लेकर 16 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रूफ में कट अ सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, कई सेक्टरों में इसको काट दीजिए सर्कल को, एंड रीअरेंज देम लाइक द बिलो शेप। फिर इस सेक्टर को निकाल करके इस तरह से रीअरेंज कर दीजिए। एक तरह से आप इस सर्कल को खोल दिए हैं, ठीक है, खोल करके ये शक्ल आप देख रहे हैं। तो बच्चों जब ये शक्ल आप देख रहे हैं तो एक तरह से ये किसका काम कर रहा है? लेंथ का। बोलिए। ये आपका लेंथ है और ये आपका क्या है? ब्रेथ है। एक तरह से ये जो ब्रेथ आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो बच्चों ए बी लेंथ है। लेंथ का मतलब जो इसका सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को ए बी, और उस सर्कमफ्रेंस में ए बी भी है और सी डी भी है। और ये जो ए डी है या बी सी है, ये क्या है? उसकी रेडियस है। तो आपको मालूम है इट इज जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरा ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसको मतलब ये जस्ट लाइक नियरली अ रेक्टेंगुलर शेप है। तो बच्चों अब जरा बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यानी सर्कमफ्रेंस है,
सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम पेरीमीटर इक्वल टू 2πr होता है। तो जब 2πr में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, खाली ये अगर ए बी लेंगे तो उसका हाफ करेंगे, यानी ए बी को अगर लेंगे तो इसका यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2πr/2। कंफर्म है? तो 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलिए। और ब्रेथ आपकी क्या है? ब्रेथ क्या, जल्दी बताइए। तो ब्रेथ रेडियस है तो उसकी वैल्यू क्या है? r है। अब चलिए एरिया बता दीजिए। एरिया ऑफ द गिवन फिगर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? पाई r इंटू r, तो इक्वल क्या हो गया? पाई r का स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ सर्कल। हाँ देखो बच्चों, टू प्रूव एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल θ/360 पाई r स्क्वायर। बच्चों ये सर्कल है। सर्कल के बारे में आप जानते हैं कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, या विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द कांस्टेंट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये डिफिनीशन याद रखिएगा। ये बच्चों सर्कल है, इसको पाई r 2πr भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक सेक्टर बना रहा हूं। चलिए ये आपका थीटा है, क्या है? मान लीजिए ए है, ओ है और बी है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट में दे रहा हूं सी। तो ए ओ बी सी इज ए सेक्टर। इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। एंड ए, मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं सी के बाद यहाँ पे डी है, ठीक है? ए डी बी इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर यही है, यही आपका क्या नाम है? सेक्टर है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है? सेक्टर है। अच्छा सेक्टर है क्या? ठीक है, देख रहे हैं कि आर्क है और रेडियाई के बीच का हिस्सा है। द पोर्शन या द पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बिटवीन टू रेडियस या बिटवीन टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ऐसे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेक्टर इज दैट पोर्शन, इज दैट पार्ट, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन टू रेडियाई, दैट इज ए ओ एंड ओ बी, एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। बच्चों याद रखिए, अगर आप सेंटर, ये है ना, सेंटर पे एक बार पूरा घूम जाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? 360। वेरी गुड। 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल बनता है जब आप एक पूरा राउंड ले लेते हैं। तो जब पूरा राउंड लेंगे तो सर्कल ही तो है। तो 360 पे कितना इसका वो एरिया होता है? पाई r स्क्वायर। कंफर्म? 360 डिग्री का एंगल जब बनता है तो उसका जो एरिया कवर आप करते हैं पाई r स्क्वायर। चूंकि मान लीजिए चूंकि, तो बच्चों अगर इसलिए 1 डिग्री एंगल बनाएंगे आप तो कितना घूमेंगे? पाई r स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो मालूम है जब 1 पे निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? इसको डाउन करते हैं। तो देयरफॉर जब थीटा ले रहे हैं, क्योंकि कंसीडरिंग एंगल तो यही है, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा से क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो अब यही तो बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल, इसको सही कर लीजिए, यानी थीटा को पहले लिख लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। चलिए देखो बच्चों, लास्ट है टू प्रूव लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर एंगल थीटा इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसको आपको प्रूव करना है। तो आप बताइए, जैसे उसमें आप लिखे थे कि जब हम 360 डिग्री
360 डिग्री का एंगल बनता है जब आप एक कंप्लीट जो है रिवोल्यूशन करते हैं, घूम जाते हैं, यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 360 डिग्री का बन रहा है। 360 डिग्री पे एंगल जब बन रहा है तो ये इसका पेरीमीटर कितना होता है, इसका सरकमफेरेंस कितना माना जाता है, 2 पाई आर। 360 डिग्री पे एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। 360 डिग्री पे एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। 360 डिग्री पे लेंथ ऑफ सर्कल कितना है या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई आर। तो देयरफॉर 1 डिग्री पे कितना रहेगा, तो 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। इसलिए आपका यहाँ पे जो कंसीडरिंग एंगल है, जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, वो कितना है, थीटा पे। थीटा डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब लेंथ ऑफ आर्क है 360 डिग्री पे 2 पाई आर है, तो एक पे कितना रहेगा, 2 पाई आर, इसलिए थीटा पे कितना रहेगा, इतना रहेगा। इसलिए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, बच्चों यही है लेंथ ऑफ आर्क, ए सी बी इज इक्वल टू, इसको 3 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों ये सर्कल है, थीटा की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, गिवन रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंफर्म। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर पूछा है, तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। जब तक आपको कुछ और वैल्यू न दी जाए, आपको पाई की वैल्यू क्या मानना है, 22/7, जबकि इसकी एक वैल्यू और है, यानी यू कैन राइट 3.14। आपको जब कहा जाएगा कि यू विल हैव टू यूज 3.14 तो आप 3.14 यूज करिएगा, अदरवाइज कुछ ना कहा जाए तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। दोनों की वैल्यू सेम है, बस फर्क क्या कि हो सकता है इसको रखने पे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए, तो थीटा की वैल्यू रखिए कितना 60 और ये 360, पाई की वैल्यू बोल दिया है कितना रखना है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 कन्फर्म। अब उसके बाद 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा और एक 6 आप इसको काट दीजिए, ठीक है। अब 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 और 132/7 क्या निकाला गया है, एरिया। तो एरिया की यूनिट किस में होती है, मीटर स्क्वायर। इसमें कितना दिया है, गलती ना करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल बनाइए, सर्कल में क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट, कुल कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 एंड 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए, गिवन दैट सरकमफेरेंस, सी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, कंफर्म। तो 2 पाई आर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। बच्चों ये 22 और ये 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मत समझिए कि यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर।
हाँ बच्चों, आर की वैल्यू 7/2। एरिया ऑफ सेक्टर में दो चीज आपको चाहिए, एक थीटा और दूसरा रेडियस। अब जरा बताइए, इस सर्कल को आप 4 हिस्से में डिवाइड किए हैं तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वाड्रेंट ने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट में कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों। और रेडियस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मान लीजिए ये ए है, ओ है और ये बी है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ए ओ बी सी, ए ओ बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ गिवन सर्कल। तो चलिए लगा दीजिए एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा लिख दीजिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360, तो थीटा अपॉन 360 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7/2, तो 7/2 के ऊपर स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है, और ये रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ठीक है। अब इसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर है? इंप्लाइज दैट, चलिए 11 यहाँ पे 11 मिला और 2 7 जा 14 मिला, या 2 इंटू 7 रहने दीजिए, इंटू 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, कन्फर्म। और ये 7 7 जा, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो आंसर 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक घड़ी है, उसमें मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है राइटर की फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, तो मिनट वाली सुई के जरिए 5 मिनट में सर्कल के अंदर, जब घड़ी के अंदर कितना एरिया वो कवर करेगा। तो ये आपका सर्कल है, मान लीजिए ये आपकी एक क्लॉक है, इसमें 2 सुई मैं दिखा रहा हूँ, एक छोटी सुई जो आवर वाली और एक मिनट वाली। जानते हो कुल 3 हैंड होते हैं एक घड़ी में। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन ए क्लॉक? देयर आर 3 हैंड्स इन ए क्लॉक। एक सबसे छोटी है जो घंटे वाली सुई है, उससे बड़ी जो मिनट वाली है, एक पतली सी रहती है जो तेज चलती है, वो सेकंड है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट। तो यहाँ पे कह रहा कि 14 सेंटीमीटर जो दिया है, इसको मान लीजिए ये रेडियस है, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या दिया? 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में सबसे पहले हम सोचेंगे कितना एंगल बनेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट 60 मिनट में, ये मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है? बोलिए जल्दी से। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है कौन? मिनट वाली सुई। और सेकंड वाली सुई 360 डिग्री कितने में? 1 मिनट में। 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मिनट वाली 60, ये मिनट का सिंबल है, ठीक है। 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। बोलिए। तो चूंकि, ठीक है, इसलिए 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन 60, इतने का एंगल बनेगा। तो दिया कितना है? 5 मिनट में। 5 मिनट में मिनट हैंड वाली सुई 360 इंटू 5/60, ठीक है। काट दीजिए, ये 0 0 6 6 जा
और 6 5 जा, जल्दी बोलिए, 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो राइटर बोल रहा है कि फाइंड द एरिया। तो एरिया स्वेप्ट, स्वेप्ट कहते हैं कि कितना एरिया कवर किया गया बाई द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड। तो दैट विल बी, दैट इज, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला 3/360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इम्प्लाई दैट, हाँ 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू, हाँ सही बात, 22/7 आर का स्क्वायर 14 इंटू 14, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, एंड 7 2 जा, क्लियर, और 2 6 जा, एंड 2 7 जा, 2 3 जा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 7 2 जा, और ये 154/3, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों एक चीज लिखेगा, ठीक है, इन, यहाँ पे लिख सकते हैं इन 60 मिनट, इन 60 मिनट द मिनट हैंड, इन 60 मिनट द मिनट हैंड विल मेक एंगल, कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल में एक कार्ड है, बता सकते हैं कौन कार्ड का क्या है, ए बी एक कार्ड है, ठीक है। करें कि सर्कल का एक कार्ड है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये आपका रेडियस है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, AO एंड OB बोथ आर रेडियस, सबटेंस है राइट एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, बोलिए, ये दोनों रेडियस AO और OB, ठीक है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है बच्चों, ये सेगमेंट है ACB, ये क्या है, ये सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट आपका A, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए D दे दिए, ADB, ये मेजर का नाम है, सेगमेंट है। और उसके बाद मेजर सेक्टर का भी निकल, 2 क्वेश्चन इसके अंदर है। चलिए यूज इसमें पाई 3.14। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, AOBC या ACBO, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। इसके निकालने के बाद आप पूरे सर्कल के अंदर से इस एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर मिल जाएगा, या मेजर, कंफर्म है, मेजर सेक्टर मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट भी मिल सकता है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल 90 डिग्री दिया है, तो 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, बिकॉज इट इज गिवन, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 6 जा 9 4 जा, बोलो 4 जा हो गया, तो इम्प्लाई दैट 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये 100 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, 25 एक में 25, 10, 35, 25 या 75, 3 78 आफ्टर 2 डिजिट 78.50 किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसका ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABO। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, किसी तरीके से AOB जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। आपका बेस नहीं मालूम ना हाइट मालूम है, क्लियर है? तो इसलिए हम क्या किए कि एक कंस्ट्रक्शन किए, O से M परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है? तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, इसको हम जूम दिए हैं। तो यहाँ पे इसका ये यहाँ पे ये है, ये ट्रायंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो AMO ये 45 डिग्री है। तो चलिए इन ट्रायंगल AOM पहले साइन थीटा यूज करिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। AM अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू AO है, बोलो AO इज इक्वल टू AM अपॉन AO कितना दिया है? 10 दिया है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इक्वल AM अपॉन 10 implies that AM will be what? AM is equal to 10/√2। कंफर्म? जब बच्चों AM इज इक्वल टू 10/√2 है तो याद रखिए AB इज इक्वल टू 2AM। AB इज इक्वल टू 2AM, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 10/√2 इज इक्वल टू 20/√2। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 हो गया, 2 टेंजा, यानी कुल मिला जुला के 10√2 इज द वैल्यू ऑफ AB। अब बच्चों आपका AB निकल गया, ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैलकुलेशन में ज़रूरी था। अब उसके बाद आप हाइट चाहिए OM। OM कैसे निकलेगा? OM को निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आपका, चलिए आगे बढ़िए। इम्प्लाइज दैट cos 45 डिग्री, बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, यानी OM अपॉन हाइपोटेनस कितना? 10 है, बोलिए। तो इम्प्लाइज दैट 1/√2 इज इक्वल टू OM/10। इम्प्लाइज दैट OM इज इक्वल टू 10/√2। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? जल्दी बोलिए। 10√2। 10√2 हाइट कितनी है? 10/√2। कंफर्म? तो आप √2 से √2 को कैंसिल कर दीजिए। 2 5 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया ऑफ सेक्टर 78.50, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, बोलिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब क्या करेंगे? माइनस करिए। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? 78.50 और 50.00, तो 0
5 8 7 में से 5 गए to 28.50 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखो बच्चों, ये ऐसा केस है, ये 90 डिग्री है, तो इसको आप जो है विदाउट यूजिंग साइन थीटा एंड कॉस थीटा आप इसका एरिया डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक बेस बना लीजिए और एक हाइट बना लीजिए, कंफर्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, द सेकंड पोर्शन दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर तो निकल गया, माइनर सेक्टर आपका 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए, किसमें से? एरिया ऑफ सर्कल में से, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। तो चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 10 10 10 जा 100 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 31400, तो यू विल हैव टू पुट द साइन आफ्टर 2 डिजिट, दैट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल, बोलिए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला है? 314 और एरिया ऑफ 78.50, तो मान लीजिए इसको भी आप मेंटेन करने के लिए ऐसा लगा दीजिए 78.50, आंसर चेक करिए 10 5, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? 13 5, ठीक है। यहाँ पे 10 3, यहाँ पे 2, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter subtends an angle 60 degree at the center, find the length of arc of sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। इसमें बच्चों कुल 3 क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और उसके बाद एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। तो सबसे इजी जो पोर्शन है आप निकालिए लेंथ ऑफ आर्क। चलिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या है? θ/360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पहले बोल दिया था कि जब तक न कहा जाए पाई की वैल्यू क्या रखिएगा? 22/7। चलिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री बच्चों। यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 21, कन्फर्म। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6 6 जा, बोलिए, और 7 3 जा, और 3 2 जा, और 2 से 2, आपका क्या मिला? 22 सेंटीमीटर। चेक द आंसर। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन था। सेकंड पोर्शन ध्यान दीजिए, सेकंड पोर्शन में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल θ/360, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का स्क्वायर, आर विल बी व्हाट? 21 इंटू 21, क्लियर? बोलिए। तो 7 3 जा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6 6 जा, और 3 2 जा, और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, कंफर्म। क्या बचा? 21 और 11, 11 1 जा 11 2 जा 22, 22 में ऐड कर दीजिए 23,
231 क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब लास्ट पोर्शन जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो बच्चों ये सेगमेंट है ए सी बी, ये जो लाइन इसके अंदर खींची गई है ये आपका सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर जो निकाल चुके हैं, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को निकालने के लिए, चूंकि ये 90 डिग्री है नहीं कि 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ए एम, द वैल्यू ऑफ ए एम, एंड उसको जब डबल कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। उसके बाद यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओ एम। इसके अंदर आप साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए ओ एम साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? जब इसको आप बाइसेक्ट करेंगे एंगल को, एंगल ए ओ बी को आप बाइसेक्ट करें तो 60 से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, एंगल के सामने साइड कौन सी है? ए एम, दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो ए एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? ए ओ, दैट इज, बोलिए, 21 सेंटीमीटर। कन्फर्म? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई? 1/2 इज इक्वल टू ए एम गेट करना है, ए एम इज इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी ए एम इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। अब नाउ you need to calculate the value of OM, तो you will use cos theta, cos 30 डिग्री, बोलिए, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस OM हाइपोटेनस कितना है? 21। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू OM upon 21, implies that OM will be what? 21 √3/2 centimeter. Now, area of triangle AOB is equal to 1/2 base into height. बेस आपका AB है, तो AM आपका मिला, तो यहां से AB निकाल लीजिए। AB इज इक्वल टू 2AM, तो 2AM इज इक्वल टू 2 इंटू 21/2। बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिला क्या? AM यानी इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AOB में 1/2 बेस कितना है? 21। हाइट कितनी है? OM की वैल्यू कितनी है? 21 √3/2। क्लियर? अब बच्चों 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इंटू √3 और 2 2 जा 4। ये ट्रायंगल AOB मिला आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आपका निकल गया 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको और कैलकुलेट करना है तो √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732। तो चलिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन, दैट इज क्या? सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था? 231 माइनस, और ये 441 √3/4। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर
स्क्वायर। बच्चों अगर इसको और कैलकुलेट करना होगा तो 231 माइनस 441 1.73 2/4। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करिएगा। जो रिजल्ट आएगा 231 में से माइनस कर दीजिएगा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये एक्सरसाइज 12.2 के 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसको वीडियो को देखने से पहले आप किताब अपने सामने रखिएगा, इसका पहले खुद से स्टडी करिएगा ताकि पूरा टाइम आपका यूटिलाइज हो सके और मैथमेटिक्स से जो दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट है वो आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदी और हंसी प्रोवाइड कर सके।